मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फार्मूला टैब में हमारे पास लास्ट ऑप्शन कैलकुलेशंस का है और एक्सेल में हमारी तमाम वर्किंग कैलकुलेशंस पे ही होती हैं, लेकिन यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपनी कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल। मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लगाऊंगी, सम, राउंड ब्रैकेट, रेंज दूंगी, रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और ये मेरा आंसर आ गया। अब ये आंसर मेरा ऑटो अपडेट है क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन पे मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अब देखें यहाँ ऑटोमेटिक पे चेक लगा हुआ है। नीचे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट ऑफ डाटा टेबल और नीचे मैनुअल है। अगर मैं मैनुअल पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा ऑटो अपडेट नहीं होगा। अगर मैं ऑटोमेटिक से चेक करता दूं तो भी मेरा ये ऑटो अपडेट नहीं होगा। अभी मेरा ऑटोमेटिक पे चेक लगा हुआ है और मैं अपनी इस वैल्यू को चेंज करके 100 कर देती हूँ और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन ऑप्शन में से ऑटोमेटिक पे से चेक हटा दूं और मैनुअल पे चेक लगा दूं और अब मैं यहाँ पे चेंजिंग करूं, मैं यहाँ 100 रिमूव करके 200 कर देती हूँ और बाहर क्लिक करूं तो आप देखें मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मैंने इसे मैनुअल कर रखा है कि मैं इसे खुद चेंज करूंगी, ना कि ये ऑटो अपडेट हो। अब अगर मुझे अपने आंसर को चेंज करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी कैलकुलेट नाउ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें दोबारा कोई चेंजिंग करती हूँ, मैं इसे चेंज करके यहाँ 300 कर देती हूँ और बाहर क्लिक करती हूँ तो मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक नहीं करती। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अब मैं दोबारा यहाँ वैल्यू चेंज करके 300 के बजाय 400 कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई। मैं बाहर क्लिक करती हूँ और कैलकुलेशन ऑप्शन पे आके दोबारा ऑटोमेटिक पे चेक लगा दूं तो मेरा ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर इसे चेंज करूं, ये 400 के बजाय मैं 500 करूं और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी फौरन से मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए ये मेरी सजेशन यही है कि आप अपनी कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑटोमेटिक पे रखें, ना कि मैनुअल पे। अगर मैनुअल पे रखते हैं तो आप कोई भी चेंजिंग करेंगे वो आपको खुद करना पड़ेगी, उसके बाद कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी कैलकुलेशन उसमें ऐड होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पे रखते हैं तो आप कोई भी वैल्यू रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको फौरन से मिल जाएगा। लिहाजा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑटोमेटिक ही रखें ताकि आपका सॉफ्टवेयर बेहतर वर्क कर सके। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।